बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्कॉलर। लास्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस कर चुके थे, उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर को, डेट इज सेल्स एंड टिश्यूज़। इसमें हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी को, फिर हम देखेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को, फिर सेल ऑर्गेनेलिस को, देन पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, देन हम टिश्यूज़ की बात करेंगे, देखेंगे एनिमल टिश्यूज़ को, और लास्ट पे हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यूज़ को। सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। बायोलॉजी में हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है ताकि पहले साइंटिस्ट की इन्वेंशंस को, उनकी कंट्रीब्यूशंस को स्टडी किया जा सके। फर्स्ट फिलोसोफर जिन्होंने नेचुरल वर्ल्ड का डेटा इकट्ठा किया, जिन्होंने बायोलॉजी में काम किया, सबसे पहले जो नाम आता है वो है अरिस्टोटल का। इसके बाद जब हम हिस्ट्री को मज़ीद स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि 17वीं सेंचुरी तक सेल का कोई वजूद नहीं था। इसका ये मतलब है कि सेल तो मौजूद था, लेकिन इंसानों को उसका इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था कि सेल मौजूद है। 17वीं सेंचुरी से पहले उन्हें इल्म नहीं था। लेकिन जब माइक्रोस्कोप बनी और पहली माइक्रोस्कोप बनाई रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इंग्लैंड का रहने वाला था। 1665 में इसने अपनी खुद बनाई हुई माइक्रोस्कोप को यूज़ किया और इसने कोर्क स्लाइस को लिया। उसने माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया तो शहद की मक्खी के छत्ते में छोटे छोटे पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। इन हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स को इसने सेलुलाई का नाम दिया। ये नाम जब हम तक पहुंचा तो हम इसे सेल के नाम से डिस्कस करते हैं और समझते हैं। देन वेन लेवनहुक था, ये डच नेचुरलिस्ट था। नेचुरलिस्ट किसे कहा जाता है? ऐसा साइंटिस्ट जो कि नेचर को स्टडी करता है, नेचर को ऑब्जर्व करता है। इसने अपने माइक्रोस्कोप में पॉन्ड वाटर का, तालाब के पानी का एक ड्रॉप लिया और इसमें छोटे छोटे मूव करते हुए ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए, जिन्हें एनिमल क्यूलस का नाम दिया गया। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें आम आंख से नहीं देखा जा सकता था। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद डी लमार्क, ये एक साइंटिस्ट हैं और 1809 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी जानदार नहीं कहला सकता इफ इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलर टिश्यूज़। देन रॉबर्ट ब्राउन इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट थे और ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसके बाद शेल्डन और शवान साइंटिस्ट थे। ये दोनों साइंटिस्ट इंग्लैंड में रहने वाले थे और 1838 से 1839 के दरमियान इन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनकी बॉडी सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बनती है। नेक्स्ट रोडोल्फ विर्चू था। इसने 1855 में, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, इसने 1855 में क्या किया था? इसका कहना ये था कि न्यू सेल इस सूरत में बन सकते हैं जब ओल्ड सेल्स मौजूद हो और इनकी डिवीजन का प्रोसेस हो। इसी तस्वर को इसने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने में लिविस पास्चर ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। 1862 में लिविस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू जर्मन फिजिशियन रोडोल्फ विर्चू के कॉन्सेप्ट्स को सही प्रूव किया। सेल थ्योरी के 3 अहम पॉइंट्स हैं। नंबर 1 क्या है? Unit. Cell is the basic unit of structure and functions of living organism. Number 2, all living organisms are composed of one or more cells. Number 3, new cells arise from pre-existing cells. ये 3 important points थे सेल थ्योरी के। यहाँ पे सेल थ्योरी की हिस्ट्री एंड होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की तरफ। स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड साइटोस्केलेटन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल वॉल को। सेल वॉल की बात की जाए, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करें तो ये सेल की एक स्ट्रक्चर है, सेल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस तरह से किसी घर की दीवार होती है, किसी बिल्डिंग की बाउंड्री लाइन होती है, इसी तरह सेल की भी दीवार है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। ये सेल के आउटर साइड पर प्रेजेंट होती है। लोकेशन की बात की जाए तो ये आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल की एक दीवार होती है, उसे कहा जाता है। उसके बाहर ये एडिशनल दीवार है जो कुछ स्पेशल टाइप ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है और ये सेल वॉल कहलाती है। अब वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये प्रेजेंट होती है? नंबर 1 प्लांट्स, फंजाई, कुछ प्रोटिस्टास होते हैं, देन प्रोकैरियोट्स, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। फंक्शन की बात करें तो नंबर 1 प्रोटेक्शन
का काम करती है, सेल की प्रोटेक्शन करती है सेल वॉल। नंबर 2 स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नंबर 3 शेप प्रोवाइड करती है। और नंबर 4 ये सेमी परमिएबल होती है, कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है गुजरने के लिए, रिमेनिंग्स को अलाउ नहीं करती। स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो सेल वॉल की 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, इनर लेयर को सेकेंडरी वॉल कहते हैं। प्लांट की बात की जाए तो प्राइमरी वॉल एक केमिकल की बनी होती है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। सेकेंडरी वॉल भी केमिकल की मिल के बनी होती है जिसे लिग्निन कहा जाता है। प्लाज्मोडिस्मेटा क्या है? ये स्पेशल टाइप के पोर्स होते हैं, एडजेसेंट सेल की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। सेल वॉल का स्ट्रक्चर ये नीचे दिया गया है जिसमें प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल सब कुछ प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सेल में प्रेजेंट प्रोटेक्टिव लेयर है जो साइटोप्लाज्म को कवर करती है। ये इलास्टिक होती है, ये सेमी परमिएबल होती है। फंक्शंस की बात करें तो केमिकल मैसेजेस को सेंस करना इसका काम है, आइडेंटिफाई करती है सेल को। सेमी परमिएबल है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कंपोजिशन की बात की जाए तो प्रोटीन पाई जाती है, इनमें लिपिड्स पाए जाते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये ख़ास किस्म के बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। ये एनिमल और प्लांट सेल की एनाटॉमी है जिनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लिपिड्स की लेयर है, तो इसे हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये लिपिड बाइलेयर के दरमियान एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? इन स्ट्रक्चर्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट हों, अटैच हों, तो इन्हें हम नेम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का। और अगर ये लिपिड के साथ अटैच हों तो इन्हें हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड का। अब ये देखिए ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रोटीन के साथ अटैच है, और ग्लाइकोलिपिड ये लिपिड के साथ इसके साथ अटैच है, तो हम इसको नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड का। ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये दरअसल सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। वो कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, इसकी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है। नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सेल का ऑर्गेनेली है, इसकी भी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है। नंबर 3 गोल्जी बॉडीज, ये भी सेल ऑर्गेनेली है, इसकी भी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है। और लास्ट पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी भी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म को। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ द सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर इन्वेलप एंड सेल मेम्ब्रेन। सेमी विस्कस का क्या मतलब होता है? नीम कड़ा, किसी हद तक विस्कस है, किसी हद तक थिक है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। सेमी ट्रांसपेरेंट मीन कि उसके अक्रॉस देखा जा सकता है लेकिन एक लिमिट तक देखा जा सकता है। ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर इन्वेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। कंपोजिशन की बात की जाए तो 2 तरह के केमिकल्स के मिलने से बनता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड लिपिड एक्सेट्रा। फंक्शंस की बात की जाए तो इनका पहला फंक्शन क्या है? साइट प्रोवाइड करना है कि जहाँ पर सेल के ऑर्गेनेली फ्लोट करते हैं, सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म के लिए जगह प्रोवाइड करना है। लास्ट पे हम लोग देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर में साइटोस्केलेटन को। साइटोस्केलेटन क्या है? ये नेटवर्क है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट ख़ास किस्म के थ्रेड्स हैं जो कंसिस्ट होते हैं ट्यूब्यूलन प्रोटीन पर और एक्टिन प्रोटीन पर। इनके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1 सेल शेप को होल्ड करते हैं और चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। ये सेल साइटोस्केलेटन की शेप है, स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमारे पास नेटवर्क है, जिन नेटवर्क की हमने बात की कि नेटवर्क है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स का। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनेल्स को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।